प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की मेरे सभी मसीह भाई बहनों को। आई होप यू आर डूइंग गुड, हेल्दी, फिट एंड फाइन। आप सभी जो हैं बाइबल स्टडी में अपने आप को मोटिवेट रख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, है ना। डेली कॉन्वर्जेशन विद गॉड विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो चलिए आज हमारा है मरकुस का मार्क 9th चैप्टर हमें करना है। कल हमने 8th चैप्टर देखा और एक छोटा सा हम रिवीजन करेंगे कि हमने कल क्या क्या देखा। हमने देखा किस प्रकार हमारे यीशु ने 4000 लोगों को खिलाया और किस प्रकार यीशु ने उन्हें याद दिलाया कि हमें किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ है। और किस प्रकार यीशु ने कपटियों को और फरीसियों को कहा कि उन्हें कोई भी चिन्ह दिखाया नहीं जाएगा, और हमने ये भी देखा कि यीशु ने किस प्रकार एक अंधे को चंगा किया एंड पतरस ने यीशु को मसीहा स्वीकार किया और अपनी मृत्यु के ऊपर विषय यीशु ने भविष्यवाणी की कि किस प्रकार जो है वो मारा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। और हमने ये भी देखा कि किस प्रकार यीशु ने शैतान को डांटते हुए भगाया और यीशु ने कहा कि हमें आत्मिक चीज़ों में हमें मन लगाना है, ना कि मनुष्यों की चीज़ों में, शारीरिक चीज़ों में। ओके, एंड यीशु के पीछे चलने का अर्थ क्या है वो भी हमने देखा। तो आज हम देखेंगे 9th चैप्टर। 9th चैप्टर लुक्स टू बी ओके। हम ट्राई करते हैं, अगर फिनिश होता है तो फिनिश करेंगे, अदरवाइज कंटिन्यू करेंगे कल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उसने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य सहित आया हुआ न देख लें तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि न चखेंगे, है ना। जो जब तक परमेश्वर यीशु जो है वो परमेश्वर के राज्य के सामर्थ्य को न देख लें अपने मृत्यु का स्वाद न चखेंगे। यीशु का रूपांतर। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया। पतरस, याकूब और यूहन्ना तीनों को साथ लिया। ओके, देखिए 12 चेले थे, लेकिन हम कई बार हम देख रहे हैं कि यीशु जो है वो अक्सर 3 लोगों को, जब बड़े बड़े कुछ सामर्थ्य काम करने हैं तो 3 लोगों को जो है वो यीशु सिलेक्ट करके लेके जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम परमेश्वर के कितने नज़दीक हैं, प्रभु हमें कहाँ ले जाता है। हमने ये पुराने चैप्टर्स में भी हमने ये पढ़ा है कि हमें अपनी जगह बनानी है, वहाँ उनके सामने उसका रूप बदल गया। देखिए, रूप बदलने के लिए, एकांत की बातें बोलने के लिए, रहस्य बोलने के लिए, चमत्कार करने के लिए यीशु जो है वो सभी को नहीं ले जाता है। कुछ है जिनको यीशु ने चुना, जैसे कि पतरस, याकूब और यूहन्ना। तो हमें भी परमेश्वर के इतने नज़दीक जाना है, इतने करीब जाना है, परमेश्वर, ताकि हमें देखना है कि हमारी जगह परमेश्वर के कहाँ पर है। और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और यहाँ तक उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। और उन्हें मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया, वे यीशु के साथ बातें करते थे। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए हम 3 मंडप बनाए। हमारा यहाँ रहना अच्छा है इसलिए हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। क्योंकि वह न जानता था कि क्या उत्तर दें, इसलिए कि वे बहुत डर गए थे। तब एक बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यीशु मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तब उन्होंने एकाएक चारों ओर दृष्टि की और यीशु को छोड़ अपने साथ और किसी को न देखा। पहाड़ से उतरते समय उसने उन्हें आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से जी न उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा वह किसी से न कहना। क्योंकि यीशु जानता था कि यीशु पृथ्वी पर मानव रूप धारण कर क्यों आया है। उसके पीछे एक कारण है, एक वजह है उसके पीछे। यीशु जानता था कि क्या योजना है, इसलिए यीशु ने कहा कि योजना पूरी होने से पहले यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। उन्होंने इस बात को स्मरण रखा और आपस में वाद विवाद करने लगे, मरे हुओं में से जी उठने का क्या अर्थ है। और उन्होंने उससे पूछा, शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है। उसने उन्हें उत्तर दिया, एलिया सचमुच पहले आकर सब कुछ सुधारेगा, परंतु मनुष्य के पुत्र के विषय में यह क्यों लिखा है कि वह बहुत दुख उठाएगा
और तुच्छ गिना जाएगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया तो आ चुका और जैसा उसके विषय में लिखा है उन्होंने जो कुछ चाहा उसके साथ किया। तो यहाँ पे वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की इंडिकेशन में बात हो रही है। दुष्ट आत्मा ग्रस्त बालक को चंगा करना। जब वह चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ वाद विवाद कर रहे हैं। उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है और वह मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दे, परंतु वे निकाल न सके। यह सुनकर उसने उससे उत्तर देके कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? यीशु ने हमें अपनी सारी सामर्थ दे दी है, लेकिन वो उसमें से दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं सके। और कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे मेरे पास लाओ। यीशु ने कहा, उसे मेरे पास लाओ। तब वे उसे उसके पास लाए और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने उसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। देखिए, ये लाइन मुझे बहुत पसंद है, एंड आई प्रे विद दिस लाइन। हे परमेश्वर, कि हमारा विश्वास कभी कम ना हो, और हमारे विश्वास को कम ना होने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते कि हमारा अविश्वास का उपाय कर। यीशु क्या कहता है? विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव है। तो वो आदमी कहता है कि प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। तो हमें क्योंकि प्रभु ही है जो हमें हमारी दुर्बलताओं से भी बाहर निकाल सकता है। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल आ और उसमें से फिर कभी प्रवेश न करना। यीशु ने आत्मा को, शैतान को डांटा। तब वह चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया। यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया, परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों न निकाल सके? उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। हम लोगों ने मैथ्यू में भी इस चीज को देखा है कि कुछ जातियां होती हैं जो उपवास और प्रार्थना के साथ ही निकाली जा सकती हैं, और यहाँ यीशु ने क्या कहा कि यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकाली जा सकती, नहीं निकल सकती है। तो यीशु ने हमें सामर्थ्य दी है, लेकिन उस सामर्थ्य को कैसे हमें एक्टिवेट रखना है, कैसे हमें यूज करना है, कहाँ यूज करना है, वह पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही होता है। और उसके लिए हमें प्रार्थना में जाना है, हमें उपवास में जाना है, हमें अपने आप को पहले मजबूत बनाना है परमेश्वर के राज्य में, तभी हम जो प्रभु ने हमें सामर्थ्य दिए हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिना ट्रेनिंग लिए हम कोई भी वेपन्स को नहीं चला सकते, बिना ट्रेनिंग लिए हम कोई भी सॉफ्टवेयर को नहीं चला सकते, तो ये सारी चीजें, अगर हमें परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ना है, सामर्थ्य कार्य करने हैं, तो हमें ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। और ट्रेनिंग के लिए हमें प्रैक्टिस, हमें प्रार्थना, उपवास, अपने आप को समर्पण रखना, धार्मिकता में चलना, व्यभिचार में न पड़ना, पाप न करना, ये सारी चीजें हमें फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो न किए जाए, इन रूल्स एंड रेगुलेशंस का मतलब है अगर हम धार्मिकता में न चले, हम राइचियसनेस को फॉलो न करें, तो हम कभी भी ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हम कोई प्रभु के सामर्थ्य कार्यों को हम कर सकते, फिर हम उसके लायक नहीं हैं। पहले हमें अपने चरित्र को परमेश्वर के अनुसार हमें बनाना है, फिर हमें अपने आप को समर्पण करना है, तो प्रभु हमें अपने आप सारी सामर्थ्यों से भरता है।
अपनी मृत्यु के विषय यीशु की पुनः भविष्यवाणी। फिर वे वहां से चले और गलील में होकर जा रहे थे। वह नहीं चाहता था कि कोई जाने, क्योंकि वह अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता था, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा। अगेन ही वो भविष्यवाणी कर रहे हैं यीशु, और वे उसे मार डालेंगे और वह मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। पर यह बात उनकी समझ में नहीं आई और वे उससे पूछने से डरते थे। फिर वे कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा, रास्ते में तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे? वे चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। तब उसने बैठकर 12 को बुलाया। अब देखिए, यीशु उपदेश दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, टीचिंग दे रहा है, तो यीशु ने 12 को बुलाया। यीशु का जो ये वचन है, यीशु की जो उपदेश है, जो टीचिंग्स है, वो सब के लिए है। उसने 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। ये हमने मैथ्यू में भी पढ़ा है, मत्ती में भी। और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। कहने का मतलब है कि हमें अपने आप को बड़ा नहीं करना है, हमें बालक को ग्रहण करना, मतलब हमें अपने मनुष्य जाति सब हमारी हम सब परमेश्वर की संतान हैं, तो हमें एक दूसरे से प्यार करना है। जब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हम यीशु का सम्मान करते हैं, और यीशु का सम्मान है मतलब यीशु के भेजने वाले हमारे परम प्रधान परमेश्वर का सम्मान करना। ना जो विरोध में नहीं वह पक्ष में। तब यूहन्ना ने उससे कहा, हे गुरु, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा और हम उसे मना करने लगे, क्योंकि वह हमारे पीछे नहीं हो लेता था। यीशु ने कहा, उसको मत मना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कह सके, क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं वह हमारी ओर है। जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से न खोएगा। हमें एक दूसरे की, हम सब मनुष्य जाति जो है, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, तो हमें एक दूसरे के साथ प्यार को बांटना है। यीशु ने क्या कहा, तुम्हें मसीह जानकर कोई अगर एक गिलास पानी भी अगर पिलाता है तो वह अपना प्रतिफल पाएगा। तो इस मैसेज का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसके पीछे छिपी हुई है कि हम सब मसीह भाई बहनों को एक दूसरे के साथ प्यार रखना है। अन्य जातियों के साथ भी हमें प्यार करना है, चाहे हम बड़ी पोजीशन में हो या ना हो, छोटे हो बड़े हो, कोई भी हो, कोई पासबान हो, कोई हाउस लीडर्स हो, इवेंजलिस्ट हो, भविष्यद्वक्ता हो, आम लोग हो, कोई भी हो, हम सबको एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से रहना है, सेवा भाव से रहना है। मसीह जानकर हमें एक दूसरे की सेवा करनी है। सेवा इन द सेंस एक दूसरे का आदर सम्मान करना है। करेक्ट। पानी पिलाना, क्या कहा है कि एक गिलास पानी भी अगर हम पिलाते हैं अपने साथ वालों को, अपने मसीह भाई बहनों को मनुष्य जाति में से, तो उन्हें उसका प्रतिफल मिलेगा। तो हमें मसीह भाई बहनों का आपस में हमें एक दूसरों का सम्मान करना चाहिए। न केवल हमें पासबानों का, भविष्यद्वक्ताओं का, इवेंजलिस्ट का, जो आपको चंगाई देते हैं, चमत्कार के पीछे हमें नहीं भागना है। क्योंकि अगर कोई पासबान, अगर कोई इवेंजलिस्ट, अगर कोई भविष्यद्वक्ता अगर मसीह है, तो हम भी मसीह हैं, आप भी मसीह, हम सब मसीह हैं। तो हमें एक दूसरे का हमें सम्मान करना है, एक दूसरे का हमें सम्मान करना है। ये सभी के लिए लागू होता है, चाहे वो पासबान हो, चाहे वो भविष्यद्वक्ता हो, कोई भी हो, सबके लिए ये चीज लागू होती है। यस, जो विरोध में नहीं वह पक्ष में नहीं। तो हमने पढ़ा कि किस प्रकार जो है, जो परमेश्वर के जनों की, अपने मसीह भाई बहनों की, हम सब परमेश्वर के जन हैं। करेक्ट। तो जो एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से रहते हैं वो अपना प्रतिफल पा चुके। ठोकर का कारण बनना, जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए, तो उसके लिए भला यह है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वो समुद्र में डाल दिया जाए। तो हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना है, किसी को छोटा नहीं दिखाना है। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल,
टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक की आग में डाला जाए, जो कभी बुझने की नहीं, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। यदि तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए अच्छा है, भला है कि 2 पाँव रहते हुए नरक में डाला जाए, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक में डाला जाए, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किस से नमकीन करोगे? अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें आपस में मेल मिलाप रखना है और हमें अपने आप में नियंत्रण रखना है। यहाँ पे काटना का, निकालने का मतलब ये नहीं है कि हाथ काटने, कहने का मतलब है यदि अगर हमारे हाथों से हम कोई गलत काम हो रहा है तो हमें अपने हाथों को कंट्रोल करना है। काटना है कहने का मतलब उस चीज से हमें अपने हाथों को काटना है। अगर हमारी आंखों से अपराध हो रहा है तो हमें उस चीज से अपनी आंखों को दूर करना है। अगर हमारे कानों से, हमारे मुंह से, हमारी जीभ से, हमारे पैरों से अगर अपराध हो रहा है, पाप हो रहा है, तो हमें अपने आप को उधर से काटना है, उधर से अलग करना है। क्योंकि पाप की जो सजा है वो नर्क है और नर्क में आग है, ऐसी आग जो ना कभी बुझती है। और यीशु ने क्या कहा, हमें ऐसा नमक बनना है जो स्वाद करने के कार्य है, बेस्वाद करने के लिए नहीं, स्वाद बढ़ाने के। क्योंकि परमेश्वर ने हमें संसार का नमक कहा है, तो हमें प्रेम भाव से रहना है। मसीह भाई बहनों में इतना प्रेम होना चाहिए कि हमारे चाल चलन से, हमारे उठने बैठने बोलने से पता चलना चाहिए लोगों को, अन्य जाति वालों को, कि हम मसीह, हम यीशु के बच्चे हैं, हमारे अंदर प्रेम है ना। तो इसी के साथ हमारा आज का ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आप लोगों ने जिस तरह यीशु ने हमसे बातें करी है, अच्छी अच्छी बातें हमें बताई है, हमें किस प्रकार अपने आप को फॉलो यीशु को हमें फॉलो करना है। यीशु को हमें फॉलो इन द सेंस, हमें यीशु की तरह हमें अपने आप को बनाना है। हमें किस प्रकार अपने मसीह भाई बहनों के साथ प्रेम रखना है। क्या कहा कि मेल मिलाप से रहो, हमें मेल मिलाप से रहना है। छोटा बड़ा, बड़ा छोटा, ये सब चीजें नहीं करनी। घमंड हम अपने अंदर कभी भी नहीं लेके आना है। चाहे हम कितनी भी बड़ी पोजीशन में हो, चाहे हमारे पास कितना भी धन हो, धन का तो हमें घमंड कभी करना ही नहीं है। क्योंकि हम सब मनुष्य जो हैं वो परमेश्वर के मास्टरपीस क्रिएशन है, सर्वश्रेष्ठ रचना है। हम परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है और हमें अपनी जगह परमेश्वर के राज्य में स्ट्रांग बनानी है, मजबूत बनानी है, फिक्स करनी है, और ऊंचाई पर हमें चलते चले जाना है। हमें राइचियसनेस पे कंसंट्रेट करना बहुत ज़रूरी है। हमें धार्मिकता का जीवन, हमें धर्मी जन होना है, क्योंकि आशीषें जो हैं वो परमेश्वर की ओर से आती हैं, है ना। तो इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग विथ मी एंड धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। कल हम मिलेंगे 10th चैप्टर के साथ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।